गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो हैं एक मौनी फूल और का जो किताब है झारखंड सचिवालय के लिए जेएसएससी सीजीएल में एक मौनी फूल है ना, जेएसएससी सीजीएल 2021 है ना, उसका सिलेबस में पद भाग में एक मौनी फूल किताब है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, किताब स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जो ऐप पे हैं, एग्जाम योद्धा ऐप पे देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो यूट्यूब चैनल पे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मौनी फूल जो किताब है, ठीक है। उसको बहुत लोगों का डिमांड था कि सर पद भाग वाला कुछ बता दीजिए, तो पद भाग किस प्रकार से पढ़ना है उसका आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक के माध्यम से ऐप डाउनलोड करिए, चाहे प्ले स्टोर में जाकर के एग्जाम योद्धा ऐप सर्च करिएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप ऐप के स्टोर सेक्शन से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है बुक का नाम? एक मौनी फूल। ठीक है, एक मौनी फूल यानी एक मौनी है ये, है ना। और इस मौनी में फूलों का संग्रह यानी कविताओं का संग्रह, है ना। लेखक कौन है? लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। सबसे पहला ही क्वेश्चन कि एक मौनी फूल किताब के लेखक के लागत, तो संतोष कुमार महतो। कैसा किताब है ये? तो एक कविता संग्रह है, खोरठा का कविता संग्रह है ना। और यह किताब का जो प्रकाशन हुआ है वो 1988 में हुआ। और इसका प्रकाशक कौन है? तो रामधन प्रकाशन गिरिडीह। कहाँ से प्रकाशन हुआ ये? तो गिरिडीह से। ठीक है। और मुद्रक का बात करें, एक मौनी फूल किताब के मुद्रक कौन है? तो गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस, चंद्रपुरा, बोकारो। और चित्रकार इसमें कौन है? तो श्री अवधेश अमन। फिर से देखिए, लेखक संतोष कुमार महतो, प्रकाशन 1988 ईस्वी, प्रकाशक जो है वो रामधन प्रकाशन गिरिडीह, और मुद्रक जो है वो गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस, चंद्रपुरा, बोकारो। और इसमें जो चित्रकार हैं वो कौन है? श्री अवधेश अमन। ठीक है। यह जो कविता है इसमें कुल 28 कविताएं हैं। इस किताब में कुल कितना कविता है? 28 कविता है। ठीक है। देखना नया प्रकाशन में एक दो शायद बढ़ा होगा तो उसको भी कराया जाएगा, उसमें उतना चिंता की बात नहीं है। तो 28 कविताएं में से कविता किस प्रकार से है देखिए। प्रार्थना, हर हरि मिलन, बैंगन पोड़ा, चंद्रपुरा दर्शन, धधाइल मूसा, हमें तोहर से नाय को क्यों मांगब, नाय किछु मांगब, ईटा हकै कहाँ के नयाय, नित गज गज काहे करे मोके, गधेक बाप कहे होता, चमचा पढ़वैया छुआ सभेक, हमनिक परिपाटी, दलाल, दुनियाएं पलटली पूर्णाचार, दुनियाएं पलटली पूर्णाचार, टीवी के प्रचार, एखन 3 हांडी एक हांडी नाय भरे, एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नाय भरे, जे रखक से भखक मर्दानी, हम तो लागो घर भतुआ, हम तो लागो घर भतुआ, सरस्वती मायक घरे पपीता खेती, हमनिक बन झार संगनाता, और चासाक छुआ भेलै बबुआ यानी किसान के बेटा हुआ बाबू बना, बड़ो मायर ऐसा हतय बड़े नुनुक मैट्रिक पास, ऐसो होता है बड़ा जो नुनू है वो मैट्रिक पास, तेल मालिश, मुदा दागता रही जाए, और विदाई। तो ये था कुल 28 कविता, है ना। और इन सभी कविताओं को अभी हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, एक मौनी की फूल किताब संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है ना। एक मौनी है यानी कविता का जो मौनी है, कविताओं का एक मौनी है यानी कविताओं का एक मौनी में फूल की तरह कविताओं को सजाया गया है संतोष कुमार महतो के द्वारा। इसका प्रकाशन हुआ है 1988 में। और ये पहला कविता भी देखेंगे। इसी तरह करके हम लोग पूरा डिटेल में सारे कविताओं को पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्योंकि कविता वाला सेक्शन से सबको ज़्यादा कंफ्यूज है
तो पहला कविता प्रार्थना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रार्थना दिख रहा है आप लोग को, प्रार्थना, देखिए प्रार्थना। तो इस कविता का भावार्थ समझेंगे। क्या भावार्थ है कि प्रस्तुत कविता में, इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो भगवान से प्रार्थना करते हैं। संतोष कुमार महतो जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर का, इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे जो शरीर है, शरीर का, प्राण का रक्षा करें। आप हमारे शरीर का, प्राण का रक्षा करें। हम कभी भी मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुखी ना करें। भले ही रात दिन अपने कामों में व्यस्त रहे, किंतु अपने धर्म से कभी जो है कभी भी लगाव, मतलब कि ऐसे कि भले ही हम दिन रात अपने कामों में व्यस्त रहे, किंतु अपने धर्म से भी लगाव रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कौन? संतोष कुमार महतो जी। किससे? भगवान से। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कि आप हमारे शरीर का, प्राण का रक्षा करें। हम कभी भी मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुखी ना करें। भले ही हम दिन रात अपने कर्मों में व्यस्त रहें, किंतु अपने धर्म से भी लगाव रखें। इस तरह का कृपा भगवान हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। इस तरह का प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या करते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को, है ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी का जो खून का रंग है वो एक है। सभी का खून का रंग एक है। तो हमारा देश टुकड़ों में क्यों बांटा? यानी कि जब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का खून का रंग एक है, तो हमारा देश जो है वो टुकड़ों में क्यों बटा है? जब हम लोग इसी जगत के रहने वाले हैं, जब हम लोग इसी संसार के रहने वाले हैं, इसी दुनिया के रहने वाले हैं, यहीं एक ही मिट्टी के रहने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग हंसी खुशी से समय बिताएं? क्यों ना हम लोग जो है सो एकदम हंसी खुशी से समय बिताएं? लेखक ये भावार्थ निकलता है, क्या कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी, कि आप हमारे शरीर का, प्राण का रक्षा करें। हम कभी भी मन से, वचन से, कर्म से कभी भी हम किसी को दुख ना पहुंचाए। भले ही अपन काम में दिन रात एकदम व्यस्त रहें, लेकिन अपने धर्म से हमारा जो है सो लगाव लगाव जो है बना रहे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का खून जो है सो एक है। तो हमारा देश जो है टुकड़ों में क्यों बटा है? जब हम लोग इसी जगत के रहने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग हंसी खुशी से समय को बिताएं? ये इस कविता का भावार्थ निकलता है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि 4 लाइन लिख देगा, ये 4 लाइन लिख देगा और पूछेगा बताइए कौन कविता के हक है। हमिन सभिन जगतवासी, दिन जैसे कटे हंसी खुशी। यानी हम लोग सभी एक ही जगत के वासी हैं। दिन कैसे कटे? एकदम दिन कटे जैसे हंसी खुशी से हमारा लोग का समय कटे। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, है ना, जिसको आप मानते हैं, हे ईश्वर, सबके दिहा सुमति, सबको सुमति दीजिए। सबको दिहा सुमति, सबको एक अच्छा सोच दीजिए, सबको सुमति दीजिए। दिन दिन हवेक सबके प्रगति, यानी दिने दिन सबका प्रगति हो, कोई पीछे ना रहे, सब आगे बढ़े। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कौन? संतोष कुमार महतो जी प्रार्थना कविता के माध्यम से। और इसलिए हे भगवान, इसलिए हे भगवान, सबको ऐसी सुमति देना, हे भगवान सबको ऐसी सुमति देना जिसे सभी लोग प्रत्येक दिन प्रगति करें। यानी भगवान आप सभी को इस प्रकार की सुमति दीजिए कि सभी लोग सब दिन क्या करें, ये प्रगति करते रहें। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार फिर से समझिए। प्रार्थना कविता एक मौनी फूल किताब के पहिल नंबर के कविता है। एकरा लिखवैया जे हथिन संतोष कुमार महतो। प्रार्थना कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा जो हैं सो अच्छा काम करें, मन से, कर्म से, वचन से, किसी को दुख ना पहुंचाए। हम लोग का सभी का खून एक जैसा है, सभी धर्मों के लोग का खून एक जैसा है, तो देश का टुकड़ा क्यों हो रहा है ना? आप सबको सुमति दे और हम लोग जो है सो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। ये कविता का भावार्थ हो गया। और जो मुख्य लाइन है, मुख्य 4 अंश है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही लाइन दे करके पूछ सकता है। बाकी का जो लाइन है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप इसी तरह से हम लोग आगे का कविता को सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
तो अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, टू ज्वाइन पेड क्लासेस, आपके पास क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से एग्जाम सुविधा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और एग्जाम सुविधा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है एज ए स्टूडेंट। रजिस्टर करने के बाद आप एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, और वहाँ से अभी दिवाली ऑफर में इस पूरा का पूरा कंप्लीट खोटा कोर्स को आप 2999 में परचेज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कोर्स का दाम तो अभी 3999 है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी इसमें आप परचेज कर सकते हो, ये ऑफर प्राइस है। तो आई होप आप लोगों को यह पूरा कविता बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और आप लोग सभी के लिए आपको पता ही है कि आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोग के लिए शुरू कर दिया गया है ना। लोग भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं, रात को 9 बजे, 9 बजे चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है। छैहर किताब स्टार्ट हुआ है, छैहर किताब का आज 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज रात 9 बजे तीसरा टेस्ट होगा, तो आप लोग पढ़ के आइए, है ना, कि हम जी अब कैसे है आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और रात 9 बजे टेस्ट के साथ, है ना। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए, इस वीडियो लेक्चर से जुड़ने के लिए। और आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि कविता किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है।